एक दिन जंगल में एक भिखारन घूम रही थी। वो बहुत परेशान थी तो इरम इसे देखती है और वो भिखारन उसे कहती है, अल्लाह के नाम पर कुछ पैसे दे दो। तो इरम कहती है, अरे तुम अच्छी खासी तो हो, तुम कुछ काम क्यों नहीं करती, जैसे कि सिलाई बनाई करना, और तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है। तुम्हारे एज की औरतें तो अपना ही काम करती है और तुम हो कि भीख मांग रही हो। तो भिखारन कहती है, क्या बताऊं, मैं तो अच्छी खासी ही थी और मेरा घर भी अच्छा चल रहा था, पर जब से मेरा शौहर मरा है तब से मैं बीमार रहती हूँ और मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ना कोई भाई ना कोई बहन है, तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ। और काम के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है और मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की थी। मेरा शौहर पढ़ा लिखा था और वो पुलिस वाला था, मगर उसको मेरे हुए 4 से 5 साल हो गए हैं। पड़ोसन उन्हें भी मेरी मदद नहीं की, तो मैं क्या करती। वो भिखारन बहुत रोती है और इरम वहाँ से दूर जाकर बैठती है और सोचती है, मुझे इस औरत की मदद करनी चाहिए। इस बेचारी ने 4 सालों में पता नहीं क्या किया देखा होगा। मैं जाती हूँ और इसे पूछती हूँ अगर उसे काम करना है। तो जब इरम वहाँ जाती है तो वो बहुत बहुत ज्यादा रो रही होती है और इरम इससे कहती है, तुम रो मत, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। आखिर एक दूसरी औरत ही समझ सकती है। अगर तुम काम करना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हो। इरम ने इतना ही कहा था कि वो भिखारन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और इरम बेचारी वहाँ खड़ी होकर देखती रहती है इसको। वो इधर उधर देखती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर के बाद इस भिखारन को होश आ जाता है और वो कहती है, मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था मुझे। तो इरम कहती है, घबराओ मत, तुम सिर्फ बेहोश हो गई थी। हाँ, वो मैं 2-3 दिनों से भूखी हूँ ना, शायद इसी वजह से। तो इरम कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था क्या तुम काम करोगे, बताओ तुम ये काम करना है। तो भिखारन कहती है, हाँ बहन, मैं काम क्यों नहीं करूँगी, अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं जरूर करूँगी। इरम कहती है, मैं एक सिलाई चलाने वाली फैक्ट्री को जानती हूँ, अगर तुम चाहो तो वहाँ काम कर सकती हो। तो भिखारन कहती है, हाँ ये तो अच्छी बात होगी, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगी। तो इसके बाद वो सिलाई की फैक्ट्री में जाकर काम करती है और अच्छा खासा कमा लेती है। आखिर एक इंसान को ही एक इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें।